सुबह के 7 बजे हैं, आपकी आँख खुलती है और अभी बेड से उठे भी नहीं होते, लेकिन हाथ ऑटोमेटिकली फ़ोन की तरफ चला जाता है। एक नोटिफ़िकेशन, फिर व्हाट्सएप, फिर इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब, एक शॉर्ट वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा और जब आप फाइनली फ़ोन नीचे रखते हैं, तब तक 20 से 30 मिनट ऑलरेडी निकल चुके होते हैं। अब एक सिंपल सवाल, आप फ़ोन यूज़ कर रहे थे या फ़ोन आपको यूज़ कर रहा था? हम अक्सर कहते हैं टाइम ही नहीं मिलता, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, माइंड बहुत रेस्टलेस है, काम में फोकस नहीं लगता। लेकिन शायद प्रॉब्लम सिर्फ टाइम की नहीं है, प्रॉब्लम है अटेंशन की। और आज की दुनिया में आपका अटेंशन एक हाईली वैल्यूएबल एसेट बन चुका है। वेलकम टू द अटेंशन इकोनॉमी। सिंपल लैंग्वेज में समझो, आज की दुनिया में एक इनविजिबल कंपटीशन चल रहा है। कंपनीज चाहती हैं कि आप उनके ऐप ओपन करें, उनके वीडियो देखें, उनकी वेबसाइट पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, उनका ऐड देखिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट दें। क्यों? बिकॉज योर अटेंशन हैज़ रियल इकोनॉमिक वैल्यू। जितना ज़्यादा आपका अटेंशन किसी प्लेटफॉर्म पर रहेगा, उतना ज़्यादा एड्स दिखाए जा सकते हैं। जितना ज़्यादा एंगेजमेंट, उतना ज़्यादा रेवेन्यू। इसलिए आज के डिजिटल वर्ल्ड में एक साइलेंट रेस चल रहा है। कौन आपका अटेंशन कैप्चर करेगा? सोशल मीडिया, यूट्यूब, स्ट्रीमिंग एप्स, न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स, एड्स, गेम्स, सब आपके लिमिटेड अटेंशन के पीछे लगे हुए हैं। और इंटरेस्टिंग बात यही है कि पैसा लिमिटेड हो सकता है, लेकिन अटेंशन भी उतना ही लिमिटेड रिसोर्स है। सोचो, आपके पास 10,000 रुपये हैं। आप डिसाइड कर सकते हो कहाँ इन्वेस्ट करना है, लेकिन एक दिन में आपके पास सिर्फ लिमिटेड मेंटल एनर्जी होती है और आप उसे कहाँ इन्वेस्ट करते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज जहाँ आपका अटेंशन जाता है, आपकी लाइफ भी वहाँ ही मूव करती है। अगर आप रोज अपना अटेंशन कंपैरिजन को दोगे, तो कंपैरिजन स्ट्रांग होगा। अगर फियर को दोगे, तो फियर और पावरफुल हो जाएगा। अगर कंप्लेंट्स को दोगे, तो प्रॉब्लम्स और बड़ी लगेंगी। लेकिन अगर आप अपना अटेंशन रिलेशनशिप्स, लर्निंग, क्रिएटिविटी, नेचर, हेल्थ और प्रेजेंट मोमेंट को दोगे, तो आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस काफ़ी डिफरेंट हो सकता है। इसलिए अटेंशन सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी का इश्यू नहीं है। अटेंशन आपकी लाइफ की क्वालिटी डायरेक्टली डिफाइन करता है। एक नॉर्मल मॉर्निंग इमेजिन करो, अलार्म बजता है, फ़ोन हाथ में आता है, आप सोचते हो बस 1 मिनट, लेकिन ब्रेन को मिलता है नोटिफिकेशन, न्यू कंटेंट, इमोशंस, एंटरटेनमेंट और ब्रेन इंस्टेंटली रिवार्ड फील करता है। आप एक वीडियो देखते हो, फिर एल्गोरिथम दूसरी सजेस्ट करता है, फिर तीसरी, और आपको पता ही नहीं चलता कि आपका अटेंशन कंटिन्यूअसली शिफ्ट हो रहा है। और 30 मिनट बाद मे बी आप फिजिकली बेड पर होते हो, लेकिन मेंटली काफ़ी जगह ट्रैवल कर चुके होते हो। फिर हम कहते हैं सुबह से ही माइंड थक गया है। अगर स्क्रॉलिंग एग्जॉस्टिंग है, तो हम करते ही क्यों हैं? बिकॉज ब्रेन को पसंद है नोवेल्टी, नया कंटेंट, नए फेसेस, नई स्टोरीज, नई इंफॉर्मेशन और शॉर्ट वीडियोस इसी मैकेनिज्म को कंटिन्यूअसली ट्रिगर करते हैं। एक वीडियो बोरिंग, स्वाइप, नेक्स्ट, 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 कभी फनी, कभी शॉकिंग, कभी इमोशनल, कभी इंस्पायरिंग, और ब्रेन कंटिन्यूअसली एक्सपेक्ट करता रहता है शायद नेक्स्ट वाला
और बेटर हो। यही नेक्स्ट लूप हमें एंडलेस स्क्रॉल करवाता रहता है। नोटिफिकेशन प्रॉब्लम है क्या? अब नोटिफिकेशंस को देखो। आप काम कर रहे हो, फोन वाइब्रेट होता है, माइंड इंस्टेंटली शिफ्ट हो जाता है। इवन अगर आप चेक ना भी करो, अटेंशन ऑलरेडी ब्रेक हो चुका होता है। फिर आप वापस काम पर आते हो, थोड़ी देर बाद फिर एक नोटिफिकेशन, अगेन इंटरप्शन। इसे एक सिंपल ट्रुथ समझा जाता है, हर इंटरप्शन का एक कॉस्ट होता है, और सिर्फ वो 10 सेकेंड नहीं, प्रॉब्लम होती है वापस डीप फोकस में आने की एनर्जी। इसलिए कभी कभी हम बिजी होते हुए भी फील करते हैं, आज मैंने क्या किया। फ्रेगमेंटेड अटेंशन क्या है? आज मल्टीटास्किंग को एफिशिएंसी समझा जाता है। फोन पर चैट, लैपटॉप पर ईमेल, बैकग्राउंड में वीडियो, और सामने कोई बात कर रहा है। हम सोचते हैं मैं मैनेज कर लूंगा, लेकिन रियलिटी यह है कि हम मल्टीटास्क नहीं कर रहे, हम सिर्फ रैपिड स्विचिंग कर रहे होते हैं, और ये स्विचिंग माइंड को मेंटली एग्जॉस्ट कर देती है। ट्राई करो एक चीज 10 मिनट, सिर्फ एक काम, नो फोन, नो स्विचिंग, बस एक फोकस, और देखो कितनी बार माइंड भटकाता है। यही अवेयरनेस माइंडफुलनेस का स्टार्टिंग पॉइंट है। माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ मेडिटेशन नहीं होता। इसका सिंपल मीनिंग है पता होना कि आपका अटेंशन इस मोमेंट पर कहाँ है। आप फोन देख रहे हो और रियलाइज करते हो आई एम ऑन माई फोन। आप स्क्रॉल कर रहे हो और नोटिस करते हो आई एम जस्ट बोर्ड। आप चेक करने जा रहे हो और रुक जाते हो, वाह, वेट, जरूरी है क्या? ये छोटा सा गैप चॉइस क्रिएट करता है। पावर ऑफ पॉज। आपको डिजिटल लाइफ छोड़ने की जरूरत नहीं, बस एक स्किल सीखिए, दैट इज ऑफ पॉज। फोन अनलॉक से पहले में भी 1 से 2 सेकंड का पॉज, ऐप ओपन से पहले 1 से 2 सेकंड का पॉज, स्क्रॉल से पहले 1 से 2 सेकंड का पॉज, और पूछो अपने आप को मैं यहाँ क्यों आया हूँ। अगर आंसर क्लियर है तो कंटिन्यू करो, अगर नहीं है तो शायद ऐप ने आपको उसे यूज कर लिया है और आपको अपने हिसाब से चला रहा है। 5 ways टू टेक बैक योर अटेंशन। पहला है मॉर्निंग प्रोजेक्ट करो। उठते ही फोन मत उठाओ, थोड़ा टाइम अपने लिए रखो, विंडो खोलो, सांस लो, पानी पियो, बस 5 मिनट। एल्गोरिथम को अपने फर्स्ट थॉट्स कंट्रोल मत करने दो। दूसरा रूल है नोटिफिकेशन ऑफ। हर नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती है। सोचो क्या मैं इस ऐप को इंटरप्ट करने दे सकता हूँ। रूल 3, सिंगल टास्क। खाना, सिर्फ खाना, बात, सिर्फ बात, काम, सिर्फ काम। शुरू में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट क्लैरिटी आती है तो डेफिनेटली पीस मिलेगा। रूल 4, फोन फ्री जोन। घर में एक फिक्स जगह बनाइए जहां फोन ना हो, मे बी डाइनिंग टेबल या बेडरूम, बस एक सिंपल सी बाउंड्री। रूल 5, 1 मिनट का माइंडफुलनेस, बस 1 मिनट। सांस को ऑब्जर्व करो, माइंड भटके तो जेंटली वापस लाओ, बस इतना ही। वापस अपने काम पे ध्यान दो। अटेंशन बजट। दोस्तों, जैसे पैसा ट्रैक करते हो वैसे ही अटेंशन को भी ट्रैक करो। सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, चैट, वर्क, फैमिली, लर्निंग, इन सबको ट्रैक करो और पूछो क्या मेरा अटेंशन मेरी लाइफ वैल्यूज के अकॉर्डिंगली हो रहा है। बिग रियलाइजेशन क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ फोन यूज नहीं है, प्रॉब्लम है हम कॉन्शियसली चूज करना बंद कर देते हैं।
हम रिएक्ट करते हैं। हम नोटिफिकेशन आया रिएक्ट, मैसेज आया रिएक्ट, ट्रेंड आया रिएक्ट, और लाइफ ऑटोमेटिक मॉडल में चली जाती है। माइंडफुलनेस कहती है रुको, ऑब्जर्व करो, फिर चूज करो। एक सिंपल स्टोरी से समझने का प्रयास करेंगे। सोचो आप एक गार्डन में हो, एक ब्यूटीफुल फ्लावर, आप उसे देखते रहते हो या उसको देख रहे हो, फिर फोन वाइब्रेट होता है, आप चेक करते हो, फिर स्क्रॉल। 5 मिनट के बाद फ्लावर याद ही नहीं। फ्लावर था, लाइफ थी, लेकिन अटेंशन कहीं और चला गया। वॉट आर योर ट्रेनिंग? मैं अपने माइंड को किस चीज पर ट्रेन कर रहा हूँ? नेगेटिव न्यूज फियर की तरफ ट्रेन करती है, कंपैरिजन इनसिक्योरिटी को ट्रेन करती है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एडिक्शन को ट्रेन करती है, ग्रेटिट्यूड पीस को ट्रेन करती है, एंड माइंडफुलनेस प्रेजेंस को ट्रेन करती है। अटेंशन ही आपकी परसीव्ड रियलिटी शेप करता है। अब हम 7 डे रिसेट कर सकते हैं। डे नंबर 1 नोटिफिकेशन ऑफ, डे नंबर 2 मॉर्निंग नो फोन, डे नंबर 3 1 फोन फ्री मील, डे नंबर 4 10 मिनट का वॉक विदाउट एनी फोन, डे नंबर 5 सिंगल टास्क, डे नंबर 6 30 मिनट with no entertainment, no phone preferably. डे नंबर 7 10 मिनट साइलेंस, बस ऑब्जर्व करो। तो आपका दिमाग किसके कंट्रोल में है? एल्गोरिथम, नोटिफिकेशन, या आप खुद उसके मालिक हो? आप अपना अटेंशन कॉन्शियसली चूज कर सकते हो। माइंडफुलनेस का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। इसका मतलब है जब मैं भटकता हूँ, मैं नोटिस करता हूँ अपने भटकने को और वापस आता हूँ इस मोमेंट में, अपनी लाइफ में। जहाँ अटेंशन जाता है वहाँ लाइफ ग्रो करती है। इसलिए अपने अटेंशन को प्रोटेक्ट करो, बिकॉज अटेंशन ही आपकी लाइफ है। अगर आज का वीडियो ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया है, मेरा अटेंशन कहाँ जा रहा है, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो हैप्पीनेस बाय माइंडफुलनेस को, और कमेंट में लिखो माय अटेंशन माय चॉइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी माइंडफुल, बी प्रेजेंट, थोड़ा काम भी रहो। नमस्ते।